हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेस। देखिए, हम लास्ट वीडियो के अंदर धातुओं के रासायनिक गुणों के बारे में बात कर रहे थे और उसके अंदर हमने बात की थी कि धातुओं की ऑक्सीजन से अभिक्रिया। फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज हमने देखी थी मेटल्स की, वो क्या थी कि धातु की O2 से अभिक्रिया या ऑक्सीजन से अभिक्रिया। और इसके अंदर क्या बना था? धातु ऑक्साइड बना था। और कुछ धातु ऑक्साइड जो जल में घुलनशील होते हैं वो क्या बना रहे थे? धातु हाइड्रोक्साइड बना रहे थे। और ये जो धातुएं हैं वो ऑक्सीजन के प्रति इनकी रिएक्टिविटी रेट भी क्या थी? डिफरेंट थी। कुछ धातुएं बहुत जल्दी रिएक्शन कर रही थी, जैसे सोडियम और पोटेशियम, जिनको हमने मतलब कहाँ रखना चाहिए? कैरोसिन ऑयल के अंदर रखना चाहिए। और सोना और चांदी ऐसी धातुएं हैं जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं कर रही थी। और आज हम बात करेंगे इनकी सेकंड रासायनिक गुण की, धातुओं की जल से अभिक्रिया। तो देखो, धातु की जल से अभिक्रिया के अंदर क्या होता है? धातुएं हैं जल से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड व हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। और जो धातु ऑक्साइड जल में विलय होते हैं वो जल में घुलकर धातु हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। और सभी धातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं या जल की एक फॉर्म के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। इनकी भी जैसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्टिविटी रेट डिफरेंट थी, उसी तरह से जल के साथ भी विभिन्न धातुएं विभिन्न रूप में अभिक्रिया करती हैं। कुछ धातुएं ठंडे जल से अभिक्रिया करेंगी, कुछ गर्म जल से अभिक्रिया करेंगी, कुछ भाप से अभिक्रिया करेंगी, और कुछ ऐसी हैं जो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करेंगी। तो देखो, इनको हम आसानी से देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि धातु प्लस जल गिव्स धातु ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। और जो धातु ऑक्साइड क्या है? जल में घुलनशील है। कौन से? जल में घुलनशील जो है, जल में घुलनशील, वो धातु ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बना लेंगे? धातु हाइड्रोक्साइड बना लेंगे। ये जनरल अभिक्रिया की बात हो गई। अब हम बात करेंगे, देखिए, कि सोडियम व पोटेशियम जैसी धातुएं ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती हैं और यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है तथा इससे उत्पन्न हाइड्रोजन गैस शीघ्र ही आग पकड़ लेती है। तो देखो, सबसे पहले कौन सी धातुओं की रिएक्शन करेंगे? हम हर धातु की रिएक्शन की बात करेंगे जल के साथ, और वो किस तरह से जल के साथ अभिक्रिया करते हैं वो भी देखेंगे। सबसे पहले है सोडियम और पोटेशियम। देखो, सोडियम का प्रतीक Na, आप इनको साथ साथ में देखते रहोगे तो आपको याद भी हो जाएंगे। सोडियम का प्रतीक Na, पोटेशियम का K। तो देखो, ये जो धातुएं हैं सोडियम और पोटेशियम, ये ठंडे जल से अभिक्रिया करती हैं और ये अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी का मीन्स क्या होता है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंदर ऊष्मा निकलती है, जिसके अंदर ऊष्मा निकलती है वो क्या कहलाती है? ऊष्माक्षेपी कहलाती हैं। इंग्लिश में इनको हम एक्सोथर्मिक अभिक्रिया कहते हैं, एक्सोथर्मिक। तथा इससे उत्पन्न हाइड्रोजन गैस शीघ्र ही आग पकड़ लेती है। क्यों पकड़ लेती है? क्योंकि ये अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है। तो ऊष्माक्षेपी है तो इसके साथ में ऊष्मा निकलेगी। ऊष्मा निकलने की वजह से ये जो हाइड्रोजन गैस है वो क्या कर लेगी? आग पकड़ लेगी। तो रिएक्शन की बात करते हैं। देखिए, हम 2K सॉलिड प्लस 2H2O लिक्विड गिव्स 2KOH एक्वस प्लस H2 गैस प्लस ऊष्मा। तो देखिए, ऊष्मा निकल रही है, इसका क्या मतलब है? अभिक्रिया क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। और ये है अपनी पोटेशियम धातु, जल से अभिक्रिया कर रही है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना रही है। और साथ में क्या निकल रही है? हाइड्रोजन गैस और ऊष्मा निकल रही है। और नेक्स्ट हम बात करेंगे सोडियम की। तो देखो, ये सोडियम है, वो भी जल से अभिक्रिया करके क्या बना रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। और साथ में क्या निकल रही है? हाइड्रोजन गैस और ऊष्मा निकल रही है। तो ये जो हाइड्रोजन गैस निकल रही है
वो क्या कर लेती है, शीघ्र ही आग पकड़ लेती है। क्यों? क्योंकि ये अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। ये जो धातुएं होती हैं इनको जल में डालते ही ये क्या है, इनके अंदर चिंगारियाँ उत्पन्न होती हैं। तो इस तरह से ये जो चिंगारियाँ होती हैं वो किसकी वजह से होती हैं, वो हाइड्रोजन गैस की वजह से होती हैं। जो हाइड्रोजन गैस बनती है वो जल्दी से आग पकड़ लेती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कैल्शियम धातु की। तो देखो जो कैल्शियम है वो जल के साथ सोडियम और पोटेशियम की बजाय डिफरेंट वे में अभिक्रिया करता है। तो देखो किस तरह से करेगा। ये जो कैल्शियम है वो, कैल्शियम का क्या प्रतीक होता है, Ca। जल के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया थोड़ी धीमी होती है। यहाँ उत्सर्जित ऊष्मा हाइड्रोजन गैस के आग पकड़ने के लिए पर्याप्त नहीं होती है। उत्पन्न H2 गैस की बुलबुले कैल्शियम धातु की सतह पर चिपक जाते हैं, जिससे कैल्शियम तैरना प्रारंभ कर देता है। यहाँ पर भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है कि जब हम कैल्शियम की जल से अभिक्रिया करवाते हैं तो कैल्शियम जल की सतह पर तैरने लगता है, क्यों? क्या क्वेश्चन हुआ कि जब हम कैल्शियम की अभिक्रिया जल से करवाते हैं तो कैल्शियम है वो जल की सतह पर तैरने लगता है, क्यों? तो देखो इसको हम आराम से देखेंगे कि जल के साथ कैल्शियम की हम अभिक्रिया करवाते हैं तो ये अभिक्रिया थोड़ी धीमी होती है। क्यों? क्योंकि जो उत्पन्न हाइड्रोजन गैस है वो आग नहीं पकड़ती है। क्यों? क्योंकि ये इसके अंदर ऊष्मा उत्पन्न कम होती है। हालांकि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ये है, लेकिन जो उत्पन्न ऊष्मा है वो हाइड्रोजन गैस को आग पकड़ने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो हाइड्रोजन गैस को आग पकड़ने के लिए पर्याप्त नहीं है तो वो हाइड्रोजन गैस कहाँ जाएगी? अगर जल उठेगी तो चिंगारी उत्पन्न हो जाएगी, अगर नहीं जलती है तो हाइड्रोजन गैस क्या करेगी? तो ये जो हाइड्रोजन गैस के बुलबुले हैं, हाइड्रोजन गैस के बुलबुले हैं वो कैल्शियम जो धातु है उसकी सतह के चारों तरफ चिपक जाएंगे और फिर ये कैल्शियम क्या करेगा, जल की सतह पर तैरने लगेगा। जल की सतह पर कैल्शियम है वो तैरने लगेगा। तो इस तरह से ये इसकी अभिक्रिया हो जाती है। देखिए ये है अपनी कैल्शियम धातु, किससे अभिक्रिया कर रहा है, जल से अभिक्रिया कर रहा है। क्या बना रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है और साथ में क्या निकल रही है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है। और ये हाइड्रोजन गैस है वो आग नहीं पकड़ती है, आग ना पकड़ के वो कैल्शियम की सतह के चारों ओर चिपक जाती है और कैल्शियम की सतह के चारों ओर चिपकने की वजह से कैल्शियम जल की सतह पर तैरने लग जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मेटल की। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कि मैग्नीशियम धातु की। तो जो मैग्नीशियम धातु है वो जल के साथ किस तरह से अभिक्रिया करती है। मैग्नीशियम गर्म पानी से अभिक्रिया करता है। जैसा कि हमने देखा था कि सोडियम और जो पोटेशियम है वो ठंडे जल से अभिक्रिया कर रहे थे और अब मैग्नीशियम अब वो किससे अभिक्रिया करेगा, गर्म पानी से अभिक्रिया करेगा और क्या बनाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। उत्पन्न हाइड्रोजन गैस मैग्नीशियम धातु की सतह पर चिपक जाते हैं, जिससे यह भी तैरना प्रारंभ कर देता है। कैल्शियम की तरह है, कैल्शियम और मैग्नीशियम में क्या समानता हो गई कि इन दोनों के अंदर ही जब ये जल से अभिक्रिया करते हैं तो जो उत्पन्न हाइड्रोजन गैस है वो मैग्नीशियम और कैल्शियम की सतह के चारों तरफ चिपक जाती है और जिससे ये जो मैग्नीशियम है वो भी क्या करने लगता है, जल में तैरना प्रारंभ कर देता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक की। देखो Al किसका प्रतीक है, एल्यूमिनियम का, Fe आयरन का और ये Zn जिंक। ये कुछ ऐसी धातुएं हैं जो भाप के साथ अभिक्रिया करती हैं, ना ठंडे जल से अभिक्रिया करती हैं ना गर्म जल से अभिक्रिया करती हैं, बल्कि किसके साथ अभिक्रिया करेंगी, भाप के साथ अभिक्रिया करेंगी। तो देखो इसकी रिएक्शंस को हम इस तरह से देखेंगे, 2Al सॉलिड प्लस 3H2O गैस। देखिए यहाँ पर
क्या लिखा हुआ है, पहले हमने बात की थी, देखो H2O के साथ में हमने क्या लगाया है, L लगाया है, मतलब लिक्विड जल के साथ ये अभिक्रिया कर रही थी। लेकिन यहाँ पर हमने क्या लगाया है, G लगाया है, यानी ये धातुएं किससे अभिक्रिया करेंगी, जल से ना अभिक्रिया करके जल की भाप से अभिक्रिया करेंगी। तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, गैस लगा दिया, G लगा दिया। तो 2Al solid plus 3H2O गैस गिव्स Al2 और 3 solid plus 3H2 गैस। ये क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और साथ में क्या बन रही है, हाइड्रोजन गैस बन रही है। अब हम बात करेंगे आयरन की। तो देखो 3Fe सॉलिड प्लस 4H2O गैस, और ये क्या है, Fe3O4 आयरन ऑक्साइड है, और ये हाइड्रोजन गैस है। अब देखो लेड, कॉपर, गोल्ड तथा सिल्वर ऐसी धातुएं हैं जो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। तो देखो लेड का क्या प्रतीक होता है, Pb, कॉपर का क्या होता है, Cu, गोल्ड या अपना जो सोना है उसका प्रतीक होता है Au, और सिल्वर का होता है Ag। ये जो धातुएं हैं ये जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। यानी इस अभिक्रिया के अंदर हमने क्या क्या देखा है कि कुछ धातुएं ठंडे जल से अभिक्रिया कर रही थी, जैसे सोडियम और पोटेशियम, और कुछ धातुएं गर्म पानी से, जैसे मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। आयरन और जिंक जैसी धातुएं किससे अभिक्रिया कर रही थी, भाप से अभिक्रिया कर रही थी। और ये जो लेड, कॉपर, गोल्ड तथा सिल्वर हैं ये जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। इस तरह से धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया कंप्लीट होती है। और इसके अंदर भी हमने क्वेश्चंस भी किए हैं कि कैल्शियम और मैग्नीशियम जल की सतह पर क्यों तैरने लगते हैं। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन ये है इसके अंदर। और एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि जब सोडियम और पोटेशियम जल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो आग क्यों उत्पन्न होती है। तो वो आग क्यों उत्पन्न होती है, क्योंकि जब सोडियम और पोटेशियम की जल से अभिक्रिया करवाई जाती है तो ऊष्मा निकलती है, और ये ऊष्मा हाइड्रोजन गैस को आग पकड़ने के लिए प्रीफर करती है। तो इस तरह से ये अभिक्रिया कंप्लीट होती है। आप इस वीडियो को देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक और शेयर करें, और अपना जो चैनल है ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेज उसको सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।